प्यारे शिव बाबा। जीवा बनकर देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर, अमृत वेले देता बाबा वरदानों की माला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। किस्मत सबकी बदल ही डाली, क्या से क्या कर डाला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। जीने की वो कला सिखाकर देता नया उजाला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। ओम शांति। शिव बाबा का ज्ञान कितना निराला है और मीठी मुरली क्या है?
मीठी मुरली क्या है? अभी क्या सुना? अमृत का प्याला। तो रोज हम अमृत का प्याला पीते हैं ना, रोज मुरली सुनते हैं, अमृत का प्याला रोज पीते हैं। तो देखो अमृत का प्याला पीते पीते अमर बन जाते हैं। और ये अमृतत्व का वरदान भगवान ही हमें दे सकते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा है मैं इजाफा देता हूँ, इनाम देता हूँ। पर किन को इनाम देता हूँ? क्या उसकी शर्त है? बाबा से इनाम लेने के लिए इनाम मिलते हैं ना, गवर्नमेंट भी इनाम देती है, राष्ट्रपति भी बहुत बड़ा इनाम देते हैं, इनाम मिलते हैं। स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स को भी बहुत इनाम मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी इनाम देता हूँ, स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। लेकिन किन को देता हूँ? बिना मेहनत के थोड़ी इनाम मिलता है। पुरस्कार होता है ना, पुरस्कार को, इनाम को, इजाफा आज बाबा ने कहा है। तो बाबा किन को देते हैं? जो मेहनत करेंगे। और कौन सी मेहनत? बाबा कहते हैं पढ़ो और पढ़ाओ। बाबा भी कितनी मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही रहते हैं। और बाबा कहते हैं अंत तक पढ़ाऊंगा। तो कितनी मेहनत करते हैं बाबा, और मेहनत करके बच्चों को आप समान बनाते हैं। ये बाबा की मेहनत है ना हम पर, जो रोज़ मुरली में हमको बाबा मेहनत करना सिखाते हैं। तो खुद कितनी मेहनत करते हैं। तो इजाफा बाबा कहते हैं मैं उनको दूंगा जो ये मेहनत करेंगे। पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। जैसे मैं तुमको आप समान बनाता हूँ, तुम्हारा फर्ज है दूसरों को आप समान बनाना। तो ये मेहनत करनी है। बाबा मेहनत भी कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को मेहनत करते हुए मैं देखता हूँ तो बाबा को होता है क्यों इतनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, धक्के खाने की मेहनत, उन धक्कों से तो बाबा छुड़ा देते हैं। वो मेहनत बाबा नहीं कराते। लेकिन अंदर का पुरुषार्थ करने की मेहनत वो तो बाबा ज़रूर कराएंगे। और फिर बाबा कहते हैं ये मैं क्यों कराता हूँ इतनी मेहनत? क्योंकि तुमको मुझे इजाफा देना है। तुमने इतनी मेहनत की तभी तो इजाफा मिलेगा। हाँ, मुफ्त में थोड़ी मिलता है प्राइज़। मेहनत करते हैं। स्पोर्ट्स में भी देखो फर्स्ट प्राइज़ लाते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं, कितने उनको पुरस्कार मिलते हैं। क्या नहीं मिलता है, पर मेहनत की ऐसे ही थोड़ी हुआ। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं मेहनत करनी है। और सत्युग त्रेता में जाकर वो तो वहाँ तो खाएंगे, यहाँ खूब छुट्टियाँ मनाना, छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं सब। सत्युग त्रेता में कोई मेहनत नहीं, पर यहाँ मेहनत है। और फिर मेहनत के लिए बाबा कहते हैं समय भी बहुत कम है, समय भी कम है। बाबा इशारा भी देते रहते हैं, बच्चे नज़ारे देखो क्या हालत हो गई है दुनिया की। विनाश कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कल भी स्लोगन क्या था ना, याद है ना? कौन सा स्लोगन था? हर घड़ी समझो कि मेरी अंतिम घड़ी है। तब पुरुषार्थ होगा, तब तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं आप वर्तमान माहौल भी देखो, विनाश आया कि आया। जिस समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक 6 साल विश्व युद्ध चला दूसरा। तो ये यज्ञ तो कराची में ही था। तो समाचार तो सुनते रहते थे कि कितने मरे, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लाखों। तो बाबा से पूछते थे बाबा क्या यही विनाश है?
तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये तो रिहर्सल है, ये तो ट्रेलर है। हाँ, ट्रेलर दिखाते ना, थोड़ा सा चखा चुखी कराते हैं, बस वो ट्रेलर है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें भी कितनी रक्त की नदियाँ बही, बहुत बही रक्त की नदियाँ, बहुत लोग मारे गए। तो भी बाबा से पूछते, बाबा क्या ये विनाश है? तो बाबा ने कहा नहीं, ये भी ट्रेलर है, ये भी रिहर्सल है, जो फाइनल होगा वो तो बहुत भयंकर होगा। फिर उस समय कई सुनामी भी आए, भूकंप भी आए, बहुत कुछ हुआ। क्वेटा एक शहर है जो बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में है, वो पूरा का पूरा शहर दब गया था, पूरा शहर ही ख़त्म हो गया था क्वेटा। तो वो बहुत उसका वर्णन था। तो बाबा से पूछ रहे, बाबा इतने सारा शहर ही ख़त्म हो गया भूकंप में, तो क्या बाबा यही विनाश है? बाबा कहते नहीं, ये ट्रेलर है। तो नहीं, बाबा कहते थे तो सोचो फाइनल क्या होगा, सोचने की बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को तीव्र बनाओ। तो आज भी बाबा ने सावधान किया है बच्चों को। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 28/12/2022 है। मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बुद्धि में क्या है कि पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा, हाँ, पुरस्कार कहो, इनाम कहो, इजाफा किन बच्चों को मिलता है? उत्तर, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा कुछ भी। जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, जिनकी सेवा करते हैं वो कहे कि इन्होंने मुझ पर कितनी मेहनत की, मुझे कितना ज्ञान अच्छा दिया, कितना मेरा जीवन बदल दिया। ये बाबा कहते हैं सबूत निकाले, सर्विस का सबूत निकालते हैं। उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वो भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। क्या इजाफा देती है रूहानी गवर्नमेंट? 21 जन्मों के लिए उच्च पद का अधिकारी बनते हैं वो। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तो मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। वो पढ़ाई है ही, ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। और कोई ऐसे कह न सके, कोई भी और कुछ भी पढ़ाने वाले, चाहे स्कूल कॉलेज में राज विद्या देने वाले या सत्संगों में, कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि ये नई दुनिया के लिए पढ़ाई है। ऐसा कोई कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वहीं पढ़ते हैं, वही डिग्री लेते हैं, वही फिर नौकरी पर लगते हैं या धंधा करते हैं या सत्संग में जाते हैं। चलो इसी जीवन के लिए, आगे के लिए कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं और कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। जो भी कुछ पढ़ते हैं बाबा कहते हैं वो पाई पैसे की पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में
जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव ये बातें रहनी चाहिए कि हाँ, क्या बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर, ये पढ़ाई पढ़कर कहाँ जाएंगे? पहले बाबुल के पास जाएंगे। बाबुल माना पिता। कन्या भी के लिए वो गीत है ना, बाबुल का घर छोड़ के जा रही है, ससुराल गई तो ये बाबुल का घर हमारा कौन सा है? हमारे बाबुल का घर परम धाम। तो बाबा कहते हैं तो बाकी तो बाबा कहते हैं तुमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। वो है लौकिक पढ़ाई और ये है, आज बाबा कहते हैं पारलौकिक पढ़ाई। ये पारलौकिक पढ़ाई है या अलौकिक पढ़ाई है? आज बाबा ने कहा पारलौकिक पढ़ाई है। क्यों? परलोक के लिए पढ़ाई है। वो पढ़ाई तो केवल इस लोक के लिए है और इस जन्म के लिए। ये पारलौकिक है क्योंकि परलोक में जाना है ना, फिर नई दुनिया में आना है, तो ये दुनिया तो बदल जाएगी। इसलिए पारलौकिक पढ़ाई अनुसार नई दुनिया में, हाँ, पारलौकिक पढ़ाई अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। ये तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। कब खुशी चढ़ेगी दिमाग में? जब ये आप समझेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। किसी की भी शादी में गए, वहाँ तो शादमाने हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, तो वो सब देखते देखते बाबा कहते हैं इस बाबा का ज्ञान भूल जाते हैं। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भूलनी नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए। जितनी पढ़ाई पढ़ते जाएंगे उतनी और खुशी बढ़नी चाहिए। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं वो फिर जरूर ऊंच पद पाएंगे। ये राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। सर्विस करने का भी अकल होता है। क्या बोल रहे हैं व्यक्ति को देखकर उस अनुसार बोलना है, समय को देखकर बोलना होता है, प्रसंग अनुसार बोलना होता है। तो बाबा कहते हैं अकल चाहिए। सर्विस करने का भी अकल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होती है। स्लाइड्स बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं, अभी जो अलग अलग प्रोग्राम करते हैं या सेवा के प्लान बनाते हैं या चित्र बनाते हैं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो बाबा कहते हैं स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो। उस समय प्रोजेक्टर सेवा बहुत होती थी ना, तो स्लाइड्स बनाते थे, इतनी छोटी छोटी स्लाइड्स होती थी, वो प्रोजेक्टर में डालते थे। तो पहले तो एक स्लाइड दिखाई, फिर निकाल के फिर दूसरी स्लाइड डालते थे। धीरे धीरे वो उसमें प्रोग्रेस हुआ तो एक ऐसा सर्कल था, उस सर्कल में सब स्लाइड्स डाल देते थे और फिर खाली बटन दबाना होता था, दूसरी स्लाइड आ जाती थी, तीसरी स्लाइड आ जाती थी और ऐसे सेवा करते थे। अभी तो वो सब खत्म हो गया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्लाइड्स भी एक जैसी बनानी चाहिए। तो बाबा कहे हाँ, तो डिपार्टमेंट अलग अलग होती है। स्लाइड्स बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। पहले स्लाइड हो, कौन सी स्लाइड हो, पहला चित्र कौन सा हो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है।
तो वो समझ जाए कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। उनसे वर्षा क्या मिलता है, क्या मिलता है वर्षा? फिर वो दूसरी स्लाइड, फिर बाबा कहते हैं फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको ये सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए, अभी तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। याद आता है? 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, फिर राज्य गंवाया। बाकी ये राजाई आदि लेते हैं। हाँ, वो सब हद की बातें। अभी दुनिया में धनवान बहुत है, वो भी जैसे राजा ही है, या छोटे मोटे राजाएं हैं भी अभी भी, समझो। बाबा कहते हैं वो तो हद की बातें हैं। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। वो लड़ाई लड़ करके राजाई लेते हैं, समझो, अधिकार लेते हैं, छीनते हैं, दूसरे के देश का टुकड़ा लेते हैं मानो लड़ करके। पर हमारी तो बेहद की लड़ाई है। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। जिसको जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उस अनुसार आपको करना है, सेवा करनी है। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं। हाँ, ज्ञान को हम समझते हैं, पता है ये ज्ञान समझ में आता है, लेकिन हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। अब अगर कोई ये बात बाबा को कहे, बाबा मैं ज्ञान तो समझता हूँ पर किसी को समझा नहीं सकता हूँ, तो बाबा क्या कहेंगे? तो बाबा उनको कहेंगे ये तो ऐसे हुआ जैसे समझा ही नहीं है। अगर आप दूसरे को नहीं समझा सकते हो तो आपने कहाँ तक समझाए, कहाँ समझाए? क्योंकि अगर समझाए तो समझा भी सकते हो, ऐसे थोड़ी है। हाँ, कोई इस प्रकार तो बुद्धू नहीं है। अगर हम किसी को कहे भाई ये बात उस फलाने को कहना, और उसने समझा हाँ हाँ हाँ, और कह के कोई दूसरी बात ही कह दे, तो समझो उसने समझा ही नहीं ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये तो ऐसे हुआ जैसे समझा ही नहीं। तो ज्ञान अगर आपने समझा है तो दूसरों को क्यों नहीं समझा सकते हो? जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि हमने समझा है? जब दूसरों को समझाते, नहीं तो हमने भी नहीं समझा, फिर पद भी कहाँ मिलेगा? तो बाबा कहते हैं जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। अंडरलाइन, ये बाबा ने निशानी बताई है। सर्विसेबल किसको कहेंगे? जो खुद समझ करके दूसरों को समझाते हैं। तो अगर नहीं समझा सकते, माना आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को, बाबा टीचर्स बहनों को कहते हैं, ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। सेंटर पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उन पर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करती है तब तो इजाफा मिलता है। अब बाबा लौकिक टीचर की बात कर रहे हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाती है, कितनी मेहनत करती है, एक एक पर उनको प्रश्न पूछती है, फिर वो नहीं दे पाता है, फिर जवाब देती है, फिर मेहनत करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको भी कितना इजाफा मिलता है। हाँ, टीचर्स बहुत मेहनत करती है तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट का इजाफा मिलता है। वो टीचर्स, लौकिक टीचर्स मेहनत करती है, उनको गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है, राष्ट्रपति से अवार्ड मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है।
सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। हाँ, सब सब्जेक्ट्स बाबा जो पढ़ाते हैं सब एक ही मुरली में हैं, तो हर प्रकार की पढ़ाई होती है एक ही क्लास में। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी जरूर होना है। हाँ, बाबा वो भी भूलते नहीं है बताना, विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। अब कई बच्चे पूछते कैसे बनाएंगे मकान, कहाँ से आएगा सोना, कैसे होगा, कैसे ईंटें बनेंगी, क्या होगा, प्रश्न करते ही रहते हैं। अब बाबा देखो उसका जवाब देते हैं। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। कैसे? ड्रामा मदद करता है, ड्रामा। अब उसमें ड्रामा शब्द आता है, ड्रामा मदद करेगा और वो कैसे सेट सब होता जाएगा। बस यही जवाब है, और क्या जवाब देंगे? बाकी जो भी जवाब देंगे वो मनगढ़ंत ही होगा। बाबा ने नहीं बताया कैसे बनेंगे। यहाँ क्या, तो इसलिए ड्रामा बाबा कहते हैं मदद करता है। वहाँ तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। अब राजा जहाँ महाराजा बैठेगा तो तख्त भी कितना बड़ा बनाना पड़े, कितने बड़े बड़े तख्त बनाते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं। यहाँ थोड़े इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं, वहाँ तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे, पत्थरों के मिसल हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। सतयुग अगर याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो द्वापर कलयुग में इतने हीरे जवाहरात थे, वो इतिहास में तो पढ़ते हैं ना कैसे लूटा। तो बाबा कहते हैं तो इतना था तो सतयुग त्रेता में क्या नहीं होगा। तो इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो भक्ति में भी तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ अभी कलयुग में भी साहूकार लोग राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। अभी आप जाएंगे ना तिरुपति में तो कितना सोना मिलता है, दान में आता है, और क्या क्या जेवरों से सजाते हैं। हाँ, वो ये वेंकटेश्वर को तो इतना सजाते हैं बात मत पूछो, इतना हीरे जवाहरात अभी तक भी अगर किसी ने देखा होगा उनका वो चित्र सजा हुआ। तो बाबा कहते हैं सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है एक सेठ था, तब बाबा अपने जब लौकिक बिजनेस में थे तब बाबा याद कर रहे हैं। एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। बाबा को ऑर्डर दिया, मैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को सजाने के लिए नए नए जेवर चाहिए, सच्चे हीरे मोती यहाँ सोना ये सब चाहिए। उस समय तो बहुत सस्ताई थी, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। आप सोचो, बाबा के समय भी इतनी सस्ताई थी तो सतयुग में क्या नहीं होगा। भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है, ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को सिखलाते हैं ना। अभी नीचे शांतिवन में वहाँ ये मानसरोवर में बहुत अच्छा चिल्ड्रंस कैंप हुआ था अभी एजुकेशन विंग की तरफ से, और नहीं तो हर साल होता है। तो वह उसमें बहुत सुंदर प्रोग्राम किए। अभी विदेशी बच्चे भी आए हैं ज्ञान सरोवर में, छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी रिट्रीट आज से शुरू हो रही है। युवा भी आए हैं, उनकी भी रिट्रीट ने, क्योंकि दिसंबर अंत में बच्चों की रिट्रीट, यूथ की रिट्रीट, पेरेंट्स, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी रिट्रीट ऐसे होती है। तो अब की बार भी आज से शुरू करेंगे बच्चों का प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में भी और यूथ का भी। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ ये भी विद्या देते रहो।
लौकिक पढ़ाई के साथ ये ज्ञान की पढ़ाई भी देते रहो। और मैंने देखा, मैं जाती हूँ बच्चों का क्लास कराने, तो बच्चों से जब प्रश्न करते इतने सुंदर जवाब देते, बड़े भी नहीं जवाब देते, बड़े तो शांत बैठे रहते और बच्चे उत्सुक होते हैं जवाब देने के और बहुत अच्छे जवाब देते, बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं जो बड़े भी पूछ न सके, होशियार होते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। जिसकी तुम सेवा करेंगे, थोड़ा भी वो सुनेंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो फिर कहाँ गया? कहाँ गया वो राज्य? हम तुमको समझाते हैं, ऐसे बताओ, हम तुमको समझाते हैं कहाँ गया वो राज्य। गोया तुमको उस स्वर्ग का मालिक बना देंगे। कहाँ गया तो बताते हैं, फिर हम आपको वही उसी स्वर्ग का मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ भी देखो इतनी सेवा है ओम शांति भवन में, फालतू बातें कोई बैठ करके ऐसे करे उसकी बजाय तो ओम शांति भवन में आके ज्ञान सुनाओ। कितने आते हैं और उत्सुक होते हैं, बहुत ही उत्सुक है। कितने टूरिस्ट आते हैं माउंट आबू में, और ओम शांति भवन तो ये टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ तो बहुत आते हैं। तो जिनको थोड़ा समय मिले ओम शांति भवन में आकर के सेवा करें तो कितना भाग्य आपका ही बनेगा और उनका भी बनेगा। जो बाबा कहते हैं ना, विनाश नहीं होता है ज्ञान। तो बाबा कहते हैं फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, गफलत करने से बहुत पछताएंगे। बाबा सावधान कर रहे हैं, गफलत करने से बहुत पछताएंगे। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं। लौकिक में बाप इतना कमाता है, मेहनत करता है और सब बच्चों को देकर जाता है। अभी तो सबका विनाश होना है, अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। हम सुनते हैं ना, चाइना में कहते बहुत लोग मरते हैं, इतना आउट नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत मर रहे हैं कोविड के कारण। तो लड़ते, तो बाबा कहते हैं अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, ये हर्षल है केवल। अभी तो करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा। किससे मैंने पूछा कि आखिर दूसरे विश्व युद्ध में कितने मरे थे, कितने हजार मरे थे? तो उसने कहा 1000 क्या बहन जी, 1000 तो क्या लाखों मरे थे। हम रशिया गए थे, रशिया में बता रहे थे कि वहाँ पर बुढ़िया बहुत है, बहुत बुढ़िया हैं। तो क्यों वो बूढ़े नहीं हैं, पुरुष बूढ़े नहीं हैं, बुढ़िया बहुत है। तो हमने कहा ऐसे क्यों? तो कहा वो बूढ़े तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको ले गए थे और वो तो मारे गए बेचारे, और बुढ़िया सब है रशिया में। हमारे सैन मधुबन में भी आती ना, वो रशिया की बुढ़िया बहुत है, इतना अच्छा डांस करती है इतनी बूढ़ी होते हुए, बहुत अच्छा रशियन डांसेस होते। तो हमने देखा क्लास में भी, और माताएं और बूढ़ी माताएं और बहुत एक्टिव। तो ये भी है, तो इसलिए लाखों मारे गए थे दूसरे विश्व युद्ध में भी। तो बाबा कहते हैं अभी तो करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा, लाखों भी नहीं, करोड़ों मरेंगे। सब जल मर खत्म हो जानी है, कब्रिस्तान बनना है। फिर कब्रिस्तान बनना है, फिर क्या होगा? फिर बाबा कहते परिस्तान बनेगा, पहले कब्रिस्तान बनेगा। जब शिविर में भी आते हैं ना, तो कहते हैं भारत का क्या भविष्य है? तो हम फिर इनको कहते हैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, विश्व गुरु बनना है ना, भारत को बनेगा, जरूर बनेगा। और भारत स्वर्ग बनेगा, सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, दूध घी की नदियाँ बहेगी, तो बड़े खुश होते हैं, वाह भारत फिर ऐसा बनेगा। फिर हम कहते हैं लेकिन क्या? लेकिन दूध घी की नदियाँ बहने से पहले रक्त की नदियाँ भी बहेगी, भारत में ही बहेगी। भारत में रक्त की नदियाँ बहेगी तो क्या होगा?
तो इसलिए बाबा कहते हैं कब्रिस्तान तो बड़ा है, हाँ, तो ये कुछ नहीं है, करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा, सब जलकर खत्म हो जानी है, कब्रिस्तान बनना है, फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है और परिस्तान तो छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल है, इस समय सब कब्र दाखिल है, फिर अल्लाह आकर कब्र से जगाते हैं, तो सब कब्र दाखिल है। खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई न कोई रूप में है, यहाँ ही है, कोई भी वापस अभी तक गया नहीं है। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है। अब कब्र अभी इतने कहाँ तक लाएंगे, यानी इतनी ज़मीन कहाँ से लाएंगे जो कब्र बनाते जाएं, तो फिर क्या करेंगे, एक दो के ऊपर ही डालते जाएंगे और क्या करेंगे, एक ही साथ जला डालेंगे, क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं। इसलिए हाँ, ये सब बाबा कह करके वैराग्य दिलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है, अंडरलाइन, किसी से दिल नहीं लगानी है, सब कब्र दाखिल होने हैं। दिल लगानी है एक के साथ, आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा, मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम ये पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में न आए तो शरीर जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंढा हुआ है, हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है। बाबा इसको क्या कहते हैं, कुदरत। हाँ, इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंढा हुआ है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा का चक्र कैसे फिरता, तो बाबा सैर कराते हैं। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। भाई खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, सब कुछ नूंद है, खेल पहले से बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते कि ये अनादि है। तुम तो सबको जानते हो, जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वो पास्ट हो गया। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो ये ड्रामा में था। तो बाबा कहते हैं, तो बाप ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पाठ हुआ है, ये बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है, शिव बाबा की बुद्धि में जो नॉलेज है वो तुमको दे रहा हूँ, तुमको मैं आप समान बनाता हूँ। ज्ञान में पूरा आप समान बनाते हैं। वो तो जानते हो, ये तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना न सके। बाबा हमको बनाते हैं पवित्र, फिर हमारा फर्ज है औरों को आप समान बनाना, उनको पवित्र बनाना। अब बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने हैं। बहुत मीठा बोलना है, बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़वा बोल न निकले, सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो। भगवान वाच मन मना भव। उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। चलो मन मना भव बोलते भी हैं कि भगवान ने कहा, लेकिन कब भगवान ने कहा मन मना भव। और हाँ, तो बाबा कहते हैं भगवान कौन है यही पता नहीं।
तुम अभी समझते हो भगवानोवाच, क्या कहते हैं भगवान? अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, ये सब छोड़ दो। ये कौन कहते हैं? सब छोड़ दो, हाँ, ये देह के धर्म सब भूल जाओ, ये कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती है कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं, सबको जाना है, कोई भी यहाँ रहेगा नहीं। मुक्ति धाम में सबको जाना है, सब जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए, भगवान सबका एक है, श्री कृष्ण तो हो न सके। अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग, माम एकम याद करो, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये गीता में आता है। तो देह के सभी धर्म त्याग, माम एकम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पाठ बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वो बेगर है, अभी वो उनकी आत्मा, क्राइस्ट की आत्मा कोई न कोई नाम रूप में बेगर है, माना साधारण है। सभी की पुरानी जुत्ती है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर के जगाते हैं। जो भी धर्म पिताएं हैं वो भी अपने अंतिम जन्म में है, साधारण रूप में है, फिर उनको भी ज्ञान चाहिए, तभी तो फिर से द्वापर कलयुग में जब उनका पाठ होगा तो वो ज्ञान दे सकेंगे। तो उनको भी जगाना है, वो भी पतित रूप में होंगे, उनको भी पावन बनाना है। तो बाबा कहते हैं अभी लास्ट जन्म में होंगे। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं, धर्म पिताओं को बाप ही आकर जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर ये भी मानेंगे, सब धर्म वाले मानेंगे। आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है। अभी भी कहते भगवान कहीं न कहीं आया हुआ है, तो आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, महाभारत लड़ाई में भगवान का नाम है, परंतु नाम बदली कर दिया है, शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। विनाश और स्थापना ये तो भगवान का ही काम है, विनाश और स्थापना ये भगवान का ही काम है। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर वैकुंठ का द्वार खोलो। बुलाते बाबा आओ, भक्ति मार्ग में बुलाते आओ बाबा, आकर वैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। कौन खोलते हैं वैकुंठ का द्वार? शिव बाबा हमारे द्वारा खोलते हैं। तुम्हारा नाम बाला है। क्या नाम है हमारा? बाला है, माना दुनिया में फेमस है। क्या? शिव शक्ति सेना, ये नाम है हमारा। तो वैकुंठ का द्वार खोलने वाले, असुरों का नाश करके वैकुंठ लाने वाले, शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव कहते हैं। क्यों पांडव कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो। तो पांडव शिव शक्ति सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा कहते तुम हो क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो। तो पांडव माना पंडा, तो पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। तो इन बातों को समझेंगे वही, कौन समझेंगे? जिन्होंने कल्प पहले समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है ना। प्रोग्राम फिक्स्ड है हमारा, शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का विनाश होना है, इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है।
तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। मन मना भव मध्याजी भव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। ये 2 शब्दों में मन मना भव मध्याजी भव में सारा ज्ञान आ जाता है। अलफ बे बाबा कहते सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। तो बाबा सारा ज्ञान हम बच्चों को देते हैं, मास्टर नॉलेजफुल बना देते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं ज्ञान तो सबको दे देता हूँ, पर क्या नहीं देता हूँ? बाबा क्या नहीं देते हैं? क्या नहीं देते हैं माताएं? बाबा क्या नहीं देते हैं? सब तो दे देते, बाकी क्या नहीं देते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सारा ज्ञान देता हूँ। तुम बच्चे भी बाप समान बनते हो, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, वो नहीं देता हूँ तुमको। बाबा ने कहा था अगर दिव्य दृष्टि की चाबी दे दूँ तो पता नहीं क्या करोगे। द्वापर युग में सब राज्य गंवाया तो चाबी भी गंवा दोगे। सब गंवाना माना वो भी गंवाना, फिर उसका दुरुपयोग भी कोई कर सकता है। फिर भक्ति मार्ग में बाबा को चाहिए दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराने का काम करना है, तो वो कैसे कराएंगे? इसीलिए चाबी बाबा ये नहीं देते। तो बाबा कहते हैं सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, इसके बदले मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। तो जो चीज़ मैं नहीं बनता वो तुमको देता हूँ, पर ये दिव्य दृष्टि की चाबी मैं रखता हूँ। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। ये फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है, वो मैं रखता हूँ, पर ये भी मेरे लिए थोड़ी है। बाबा कहते ये तुम्हारे काम में आने वाली है दिव्य दृष्टि की चाबी भी। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के भुगड़े दे देते हैं, भावना के भुगड़े दे देते हैं। भुगड़े माना चने। हाँ, गीता में आता है जो जो जिस भाव से मुझे भजता है उसकी भावना का मैं भाड़ा देता हूँ, परंतु मैं नहीं मिलता हूँ। ये भी साथ में ऐड है गीता में, मैं नहीं मिलता हूँ। जो जो जिस भावना से मुझे भजते उनको उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अब कोई गणेश का भक्त है, उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे, हनुमान का भक्त होगा हनुमान का कराएंगे, पर मैं नहीं मिलता हूँ। मैं कैसे मिलता हूँ? मेरे द्वारा ही जो मैं ज्ञान देता हूँ उससे ही मिलता हूँ। तो देखो बाबा कहते हैं भावना के भुगड़े दे देते हैं, साक्षात्कार करा देते हैं बाबा। बाबा ने जगदम्बा का कितना, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता है, कितना फर्क है। जोरी में रखते हैं खा दीपावली। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे लक्ष्मी चा दो, तंदुरुस्ती दो, ये दो, वो दो, वो सब अम्बा से मांगते हैं, जगत अम्बा से। के पास सब आशा नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेगा? अब स्नान करने से सदगति होती है। तो बच्चों को समझाने की युक्तियां रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहे। सब ड्रामा अनुसार सारी नूंद कर सकते हो, उतनी घर में नहीं होती है। मधुबन में जितनी धारणा कर सकते हैं, क्लासेस मिलते हैं। पढ़ाई का बहुत कदर, गेंद गिर गई तो लेने के लिए कूदा और वहाँ सांप से लड़ा, काली सांप नाक से, और उसको नथ लिया, फिर उसके ऊपर नाचने लगा। तो देखो बाबा कहते हैं सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये अधीनता की निशानी दिखाई है कि सांप भी अधीन हो जाते हैं। स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। जीते जी मरना किसको कहेंगे? पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
चलो बाबा को याद करेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी